नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा प्यारा भारत देश कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 के कारण लगातार व्यापक स्तर पर मतलब क्या पूरे देश में व्यापक स्तर पर लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई है और लगातार लॉकडाउन चल भी रही है, जिसके कारण से सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी को पड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव तो वो पड़ा है रेहड़ी पटरी पर बिजनेस करने वाले व्यक्तियों पर। मतलब क्या, रेहड़ी पटरी का मतलब यह हुआ फुटपाथ, मतलब क्या फुटपाथ पर काम करने वाले व्यक्ति, मजदूरों को, ठेला चालक को, पान दुकानदार को, सब्जी फल बेचने वाले दुकानदार को, मतलब क्या जो छोटे व्यापारी मतलब जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का। और लगातार हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में इस कोरोना महामारी के बीच में ही तूफान भी आया बंगाल और उड़ीसा के तट पर, बंगाल की खाड़ी, अम्फान नामक तूफान जो है, तूफान का नाम कुल 8 देशों के द्वारा दिया जाता था। एक संगठन बनाया गया था 2000 ईस्वी में, इसमें कुल 8 देश शामिल थे, लेकिन उस संगठन के द्वारा 2004 में एक देश के द्वारा 8 नाम दिया गया था। तो सबसे अंतिम नाम था अम्फान। अम्फान जो नाम है वह थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आप देखे होइएगा, महाराष्ट्र मुंबई में अरब सागर में एक तूफान आया निसर्ग। तो निसर्ग जो तूफान है, अभी हाल ही में 2018 में 5 और नए कंट्री को इस संगठन में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अब 13 देश हो गया है जिनका काम है क्या, तूफान का नाम निर्धारित करना, फिक्स करना। इन 13 कंट्रियों को द्वारा लगभग 129 तूफान का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है निसर्ग, जो अभी महाराष्ट्र में आया है। निसर्ग तूफान का मतलब क्या होता है, तो निसर्ग तूफान का मतलब होता है प्रकृति, मतलब क्या नेचर, मतलब क्या एक तरह से तूफान का जो नाम होगा कि किसी भी जाति पर, किसी भी धर्म से संबंधित नाम नहीं होना चाहिए, जिससे किसी की धर्म को आहत ना पहुंचे, किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं पहुंचे, ऐसा नाम होगा तूफान का। तो इन सभी से मतलब कोविड-19 तो एक तो है ही ऊपर से, और ऊपर से यह तूफान, इन सब आपदाओं से, विपत्तियों में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है रेहड़ी पटरी पर चलने वाले दुकानदारों को, फुटपाथ पर काम करने वाले बिजनेसमैन को, फल सब्जी वाले को। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मतलब कि कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक हाल ही में एक योजना, एक अभियान लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान या योजना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, हम खुद अपने आप पर डिपेंडेंट हो। कहने का मतलब है कि जब आपके पास, आत्मनिर्भर का मतलब यह है जब आपके पास स्वयं पैसा होगा, तो आपको यदि खर्च करना है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पर खर्च करें या ना करें। आपको पूछना तब पड़ता है जब आप अपने गार्जियन से पैसा लेते हैं, तब आपको बताना भी पड़ता है कि हमने फलाने खर्च में या फलाने वस्तु को खरीदने में हमने इतना खर्च किया। कहने का यहाँ मतलब यह था मोदी जी का कि ये हमारा भारत जो है अब यह आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या कि अब यह गुड्स का उत्पादन जो है, जो वस्तु हम दूसरे देश से खरीदते हैं, एक तरह से इन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या वरिष्ठ जो पत्रकार सब जो होते हैं, जो इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि एक तरह से यह हुआ चीन का बाइकआउट करना, मतलब चीनी वस्तुओं का बाइकआउट करना। तो आत्मनिर्भर योजना के तहत ही रेहड़ी पटरी वाले मजदूरों, श्रमिकों, पान मसालों की दुकान वालों, फल सब्जी की दुकान वालों, लॉन्ड्री वालों, सैलून वालों, इन सबों के लिए इस आत्मनिर्भर योजना के तहत, अभियान के तहत ही एक योजना लाया गया। इस योजना का नाम क्या है, तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत यह बतलाया गया है कि यह योजना मुख्य रूप से
पान मसालों वाले, सैलून वाले, लॉटरिंग वाले, फल सब्जी वालों के को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इन छोटे छोटे व्यापारियों को, इन छोटे छोटे दुकानदारों को, इन छोटे छोटे मजदूरों के लिए यह योजना बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की घोषणा हाल ही में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रत्येक छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। और यह जो रुपया दिया जाएगा यह छोटी ब्याज दर पर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उन दुकानदारों को यह जो ऋण दिया जाएगा, इस ऋण पर ब्याज की जो दर होगी वह बहुत ही कम दर होगी ब्याज की। इससे होगा क्या, वह व्यापारी बंधु, वह मजदूर बंधु अपना व्यापार निष्पक्ष ढंग से और स्वतंत्र रूप से वह पुनः शुरू कर पाएंगे। होता क्या है, छोटे व्यापारी जो होते हैं वह सुदखोर का कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी किया गया था। सुदखोर को वैक नॉट बोला जाता है। लेकिन होता क्या है अभी कि ये छोटे व्यापारी महाजन से मतलब कि पूंजीपति वाले व्यक्तियों से कर्ज लेता है, और वो महाजन क्या करता है, जो ऋण देता है इस ऋण पर ब्याज की जो दर है वो अधिक लेता है, जिसे देने में मजदूर बंधु, छोटे दुकानदार बंधु क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते। तो होता क्या है, उनका शोषण किया जाता है। किसके द्वारा? इन महाजनों के द्वारा। तो इनसे निजात दिलाने के लिए, मतलब क्या, सूदखोरी जो है, अत्यधिक जो महाजन सब जो होते हैं, जो सूदखोर अधिक होते हैं, मतलब सूद लेते हैं, उन सबों से मुक्ति दिलाने के लिए इन मजदूर बंधुओं के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी? तो अधिकतम 10,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरी बात, यह जो ऋण दिया जाएगा, इस ऋण के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं। मतलब क्या, किसी भी गारंटर की कहीं से कोई जरूरत नहीं है इस योजना के लिए। मतलब क्या, अनसिक्योर या मनी हुआ, मतलब क्या, यदि अभी हम वर्तमान में बैंक में लोन लेने के लिए तो हमें एक गारंटर को लेके जाना पड़ता है, लेकिन इस योजना के तहत जो हम लोन फाइनेंस करवाएंगे, इसके लिए हमें गारंटर की कहीं से कोई जरूरत नहीं होगी। इस योजना के तहत सबसे पहला लाभ और महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है। अब इससे कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था जो है वह चरमरा गई है। यह वास्तविक बात है। कहने क्या मतलब कि लगातार 3-4 महीना यदि लॉकडाउन किसी व्यापक रूप से रही तो अर्थव्यवस्था देश की बहुत ही गंभीर स्थिति में चली गई है। इससे निपटने के लिए, व्यापारों को सही पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इसी के तहत पीएम स्वनिधि योजना के तहत ही कैबिनेट मंत्रालयों के द्वारा किसानों पे भी ध्यान दिया गया। देखिए, किसान बंधुओं पर भी ध्यान दिया गया। छोटे, लघु व मध्यम, सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यापारियों पर भी ध्यान दिया गया। किसानों पे क्या ध्यान दिया गया? तो किसानों पे इस योजना के तहत यह ध्यान दिया गया कि यह बोला गया है कि इस वर्ष, मतलब क्या 2020-21 जो वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष किसानों से जो हम वस्तु खरीदेंगे, जो अनाज खरीदेंगे, उसका जो दर देंगे हम, वह लगभग 50 से लेकर 83% अधिक हम वृद्धि करेंगे। मतलब क्या हुआ कि किसान से जो गवर्नमेंट जो वस्तु खरीदेगी, गेहूं खरीदेगी, धान खरीदेगी, तिलहन व दलहन खरीदेगी, उस पर जो रुपया, मतलब दर जो है, वस्तु की कीमत जो है, अनाज का जो कीमत है, वो बढ़ा कर दिया जाएगा। और भारत सरकार के द्वारा ऐसा बतलाया गया है कि पिछले वर्ष 2019 में गेहूं 3,42,000, मतलब क्या है, 3,42,000 342 लाख मीट्रिक टन, कितना?
342 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। कब? 2019 में। लेकिन 2020 में बतलाया गया है कि 3,60,000, मतलब क्या? इतना मीट्रिक टन क्या खरीदा गया है? तो इस वर्ष गेहूं खरीदा गया है। जबकि दलहन 2019 में 15 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया था, जबकि 2020 में तिलहन और दलहन मिलाकर लगभग 16 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है। धान जो है वह भी, मतलब क्या, उसकी खरीदारी में भी बढ़ोतरी की गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि किसानों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यापारियों के लिए भी कदम उठाया गया है। 2006 के बाद सूक्ष्म, लघु व मध्यम, मतलब MSME एक्ट में 14 साल बाद पहली बार संशोधन किया गया है। 14 साल बाद। तो बतलाया क्या गया है कि 1 करोड़ रुपया निवेश, 1 करोड़ रुपया निवेश और 5 करोड़ रुपया टर्नओवर जिसका होगा, जिस व्यापारी का होगा, मतलब क्या, 1 करोड़ रुपया टर्नओवर और 1 करोड़ रुपया निवेश और 5 करोड़ रुपया टर्नओवर जिस व्यापारी बंधु का होगा, उन्हें बोला जाएगा सूक्ष्म उद्योग। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? उन्हें रखा जाएगा सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में। जिन व्यापारी बंधुओं का 10 करोड़ रुपया निवेश, कितना? तो 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपया टर्नओवर जिन व्यापारियों का होगा, उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। जबकि 20 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या, निवेश और 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया टर्नओवर जिन व्यापारी बंधुओं का होगा, उन्हें मध्यम उद्योग श्रेणी में रखा जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को समझने का प्रयास किया। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार का यह अनुमान है कि लगभग 50 लाख मजदूरों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा लगभग 5,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है इस योजना के तहत, तो स्वनिधि योजना के तहत। तो आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को समझा और आगे हम लोग फिर जो भारत सरकार के द्वारा जो नई नई योजना आएगी उसे हम लोग लेकर चलेंगे। धन्यवाद।